जय हिंद दोस्तों। 28 अक्टूबर को यूपीपीसीएस प्रस्तावित है। तो आगामी परीक्षा को देखते हुए ज्योग्राफी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें 18 से 20 प्रश्न आते हैं। अब 18 से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो इनके लिए हम रिसोर्सेज क्या रखें। देखिए, रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है 9 to 12 की एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। और आप देख रहे होंगे कि हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का रोल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें भी 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी वाली हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथ में घटना चक्र और महेश बर्णवाल की बुक। देखिए, महेश बर्णवाल आपको सारी नहीं पढ़नी है, सारी बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, बस उन चैप्टर्स को पढ़ना है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही हो। और साथ में साथ आप घटना चक्र को भी देखते जाइए, इससे आपको आइडिया लगेगा प्रश्न बनते कैसे हैं। अब देखिए, बात करेंगे कि कितने भाग में बटा है। तो ज्योग्राफी 2 भाग में बटा है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, अब बात आती है कैसे पढ़ें। सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें। देखिए, बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए आप यूट्यूब की सहारा ले लीजिए और महेश बर्णवाल, वही बात कि जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ आप महेश बर्णवाल को उठा लीजिए और घटना चक्र से एमसीक्यू देख लीजिए। अब बात करते हैं किन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो मैंने 2-3 साल के प्रीवियस ईयर देखे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं से बनते हैं, वो माउंटेन, रिवर, पासेस, वैली, फॉल्स और मिनरल से। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो मैप कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, मैप से 2 से 4 क्वेश्चन प्रति वर्ष आ रहे हैं। कभी वो इंडियन से पूछ लेते हैं, कभी वो वर्ल्ड से पूछ लेते हैं। तो मैप, आप देखिए, मैप से क्वेश्चन 2-4 आ रहे हैं, तो अब मैप को तैयार कैसे करना है। देखिए, मैप ऐसी चीज़ है जिसको आपने रटना नहीं है। आप रट के मैप को बिल्कुल नहीं प्रिपेयर कर सकते। मैप के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली प्रैक्टिस करिए। डेली आप 10 से 15 मिनट अगर देंगे तो मैप तैयार हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप जो प्रीवियस ईयर उठाइए, दीवार में उन टॉपिक्स को लिख दीजिए और डेली एक टॉपिक को टारगेट करते हुए मैप पे लोकेट करिए। ये आपका बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। कौन से टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ टॉपिक छाटा है जिसमें प्रत्येक वर्ष प्रश्न बन रहे हैं। इसमें रिवर है, रिवर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 वर्ल्ड से पूछ रहा है, 2 इंडियन, कभी कभी ये 3 भी हो जा रहे हैं, कभी मैचिंग दे रहा है। ओके, मिनरल से आ रहे हैं, मिनरल्स में माइंस आ रही हैं, कभी पूछ ले रहा है कि कौन सा माइंस है, किसके लिए फेमस है। क्लाइमेट से प्रश्न बन रहे हैं और माउंटेन से प्रश्न बन रहे हैं। माउंटेन में पूछ लेता है कि आप ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए या फिर ये माउंटेन कहाँ है, ऐसे बन रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफी 2 पार्ट में है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोनों की स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज लगभग क्या पूरा ही सेम ही है। इसमें भी आपको 11th की एनसीईआरटी करनी है, घटना चक्र करने हैं और मैप लोकेट करना है। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो, हाँ, आप वाईटी का सहारा ले सकते हैं। अब मैं किसी विशेष टीचर को तो नहीं कह सकती, लेकिन आपको जो भी टीचर ठीक लगे आप उनसे आराम से वाईटी से कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको करनी है और 11th क्लास की एनसीईआरटी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक जो पूछे ही जाते हैं उसमें से जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है। स्थल मंडल में पूछ लेता है कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। ओके, फिर जल मंडल में पूछ लेता है महासागरी लवणता क्या है, महासागरी तापमान कैसे है, कौन से सागर का ज़्यादा है, कौन से सागर का कम है। ठीक है, फिर वायुमंडल में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में पूछ लेता है कि वायुदाब पेटियाँ के बारे में पूछ लेता है, पवन के बारे में पूछ लेता है, कौन सी पवन कहाँ बहती है, इसमें पूछ लेता है। अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगेगा ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने में। तो देखिए, वैसे तो 3 से 4 दिन सफिशिएंट होते हैं अगर आपने 1 साल की तैयारी की हुई है तो।
अगर आपको 3 से 4 दिन में नहीं हो पा रहा है तो आप मैक्सिमम इसे 1 सप्ताह दीजिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं। इसके अलावा आप अपना मूल्यांकन करने के लिए घटना चक्र के अलावा आप कोचिंग के टेस्ट भी दीजिए। आप किसी भी कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट ले आइए जो आपको ठीक लगते हैं, आप दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां क्या हैं। तो किसी भी कोचिंग के टेस्ट ज़रूर लगाइए। घटना चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस के अलावा जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके भी क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी पीसीएस में क्या होता है कि उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि इसको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप घटना चक्र को लगा जाइए। और घटना चक्र का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर ही जो बॉक्सेस होते हैं उनके आसपास थोड़े बहुत स्पेस खाली होते हैं, आप वहाँ पे जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ पे आप नोट करते जाइए। अगर आपने इतना कर लिया, मतलब आपने एनसीईआरटी कर लिया, महेश बर्नवाल कर लिया, घटना चक्र कर लिया, तो इतने में आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और इतना सफिशिएंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में।